10 मिनट गया, 5 मिनट के लिए शन यूं खड़े, वो आगे आगे देखे, ठीक है। फिर वो बंदा मेरे को उसने कल बताया कि आर्यमन भाई, मैं तुमको अभी भी नहीं ये बता सकता कि उस वक्त मैंने हिम्मत कैसे कर ली कि वहां से मैं साइड को निकल के वहां से आगे चल जाऊं। तो उसने दोनों निकाल दिए बाहर ईयरफोन्स। उसको फिर भी आ रही खुसफुस 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 खुसफुस, जैसे कोई कुछ मंत्र पढ़ रहा है, कुछ बोल रहा है, कुछ और दिखा। अब उसने मेरे को ये बताया कि भाई मेरे को आज तक नहीं पता है वो मेरे साथ वही एंटिटी थी जो मेरे को पहले दिखी या वो कुछ नया दिखा क्या मतलब महसूस हुआ। अब वो हुआ ऐसा, वो हिंदी में भी एक बार एक्सप्लेन करते हो ऑडियंस को। वो मैं बताता हूँ वो क्या था। आवाज में कैसे बोला? अभी नहीं बोल सकते वो किसने बोला। आवाज कैसे आई? आवाज थी भारी, और उसका मतलब ये था कि अभी तू बच गया, दूसरे बारी नहीं बचेगा। हाँ, ये हमारे सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। आप सभी, उम्मीद है अपनी जगह पे सभी स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। सबसे पहले आप सभी का हमें प्यार देने के लिए धन्यवाद। और आज ये हमारा 5वां एपिसोड है। इस एपिसोड में मैं बड़े मियाँ, मैं छोटे मियाँ। स्वागत करते हैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमें भरपूर प्रेम दे रहे हो, सहयोग दे रहे हो। आपका इसी तरह हमें प्रेम सहयोग मिलता रहे। तो गाइस, हम आज आपके सामने एक नई कहानी, भूतिया कहानी लेकर आए हैं। जिस तरह हम पहले भी आपको कई कहानियां सुना चुके हैं, आज हमारे मित्र आर्यमन सिंह चौहान जी एक अपने ही किसी इनके कोई मित्र है, उनकी बहुत ही भयंकर भूतिया कहानी सुनाएंगे। तो आर्यमन सिंह जी, आपने जो ये इंसिडेंट बताया कहाँ का है, पहले तो ये बताइए। ये सरमौर का इंसिडेंट है राजीव भाई। राजीव भाई मुझे रात से फोन कर रहे थे कि यार आर्यमन, तुमने अपनी कहानी बता दी, मैंने मेरी बता दी, हमारे दोस्तों की भी बता दी। अब कहीं ना कहीं हमने, हमारी जो ऑडियंस है, हमें उनको एंटरटेन करना है, एंटरटेन करना है, उनके लिए कुछ कंटेंट लेके आओ। दरअसल हमारे लोग अब देख रहे हैं तो हमें मैसेज भी भेज रहे हैं। तो मैंने भी जैसे तैसे जोर तोड़ मार के, मुझे अपने एक फ्रेंड की याद आई जो सरमौर से है। वो मैंने आओ देखा ना था, उसको रात को 12 बजे फोन कर दिया कल। और कम से कम रात के 2 या 2:30 बजे तक मेरी उससे फोन पे बात हुई है कि भाई तूने हमारी पहले आपको स्टोरी फोन पे समझाई? फोन पे समझाई। रियल है, सुनाया उसने मेरे को पहले भी था, बहुत पहले। पर जिस विस्तार से उसने मुझे सुनाया, क्योंकि उसको पता है हमने पॉडकास्ट हम करते हैं, तो वो भी चाह रहा है कि पूरी विस्तार से उसकी स्टोरी हम बताएं। बट अभी मैं आपको ये बताऊंगा, तो हम आ जाते हैं फिर अब अपनी इस स्टोरी में हम काल्पनिक नाम यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हमने मेरे दोस्त से परमिशन ले ली है। हम उसका नाम इस पे यूज कर सकते हैं, एरिया के बारे में थोड़ा हल्का फुल्का जो है आइडिया आपको दे सकते हैं। तो राजीव भाई, करें शुरू आज की कार्रवाई। आप कहानी सुनाइए, हमारे दर्शक बड़े बेताब है सुनने के लिए। तो साथियों, सरमौर से हमारे फ्रेंड जोगेश, नाम है उनका, जोगेश हम पंडित जी हमारे शर्मा, सरमौर की कहानी है। तिवाण जगह पड़ती है, पता नहीं कहाँ, जैसे सरमौर में। सरमौर ये हिमाचल में आता है, हमारा हिमाचल में ही आता है सरमौर। तो मेरे फ्रेंड का ऐसा था, स्कूल टाइम की बात है उनकी ये, ठीक है। फ्रेंड मेरे वो ऐसे नहीं है कि स्कूल टाइम के फ्रेंड, ऐसा नहीं है कि पढ़ते लिखते हम साथ थे। वो है कि मेरे पड़ोस में रेंट पे रहते थे, जहां मैं रहता था शिमला में ना, वहां पे साथ में रेंट पे रहते थे। बाद में वो चले गए थे, वो दूसरे स्कूल में पढ़ते थे, मैं दूसरे स्कूल में पढ़ता था। तो तब से वहां से उनसे मेरी जान पहचान है। तो जोगेश जी का कहना था कि जब वो स्कूल में पढ़ते थे, 12th क्लास में थे, 12th क्लास के उन्होंने एग्जाम पास करे। पास क्या मतलब, एग्जाम दिए। तो जिस दिन आखिरी एग्जाम था, एग्जाम देने के बाद उनके पापा जी को काम से दिल्ली जाना था। तो उनके पापा जी ने उनको जो है 500 रुपए पकड़ाए और उन्होंने बोला कि 3-1 बजे जो यहाँ से सरमौर के लिए बस जाती है, ठीक है, तो तुम इसमें घर निकल जाओ, तुम्हारे मदर सिस्टर घर में अकेले है, चले जाओ। तो वो ठीक है, उसके फादर निकल गए। तो उसके फादर को पता था कि घर जाएगा तो फिर चाबी शिमला वाले उसकी क्यों साथ, वो चाबी अपने साथ ले गए। तो जैसे होता है ना यार कि एग्जाम खत्म हो गए हैं, उसके बाद छुट्टियां पड़ जाएगी काफी दिनों की, होता है फ्रेंड्स को वो करना, तो वो फ्रेंड्स के साथ घूमने लग गया, मॉल घूमने लग गए, कभी इधर कभी उधर। तो इधर उधर बातचीत, घूमने फिरने में समय का पता नहीं लगा। बस थी 3 बजे की, समय हो गया 4, शाम को 4, 1 घंटा एक्स्ट्रा घूम लिया। बस छूट गई। फिर बस से चलती रहती है, आज का टाइम है, प्राइवेट बहुत चलती है, सरकारियां बहुत चलती है, हर जगह जहां भी जाना हो बस से आपको सैकड़ों मिल जाएगी। तो पता नहीं उन्होंने लक्कर बाजार से कोई उनको बस मिल गई सरमौर के लिए। अब वो बंदा 9 बजे के आसपास सरमौर पहुंचता है, ठीक है, जहां उन्हें जाना था। तो जो उनका वहां पे बाजार बस कहां से पकड़ी थी उन्होंने? तिवाड़ का
शिमला से हाँ। पकड़ी बस। तिवाड़ का जो गांव पड़ता है, गांव नहीं सॉरी बाजार, तो उन्होंने इस तरीके से मुझे बताया कि भाई जब मैं 9 बजे तिवाड़ के बाजार में पहुंचा, ठीक है, वहां पर बड़ा खुफिया मंजर था रात के टाइम वो अंधेरे में पहुंचा रात में। हाँ, टाइमिंग 9 बजे का। तो उस टाइम उनके घर के लिए बसें भी नहीं जाती, ठीक है, यातायात उस पॉइंट पे इतना था नहीं बसों का, रात के टाइम तो कहीं गांव के एरिया में बसें चलती है। तो हुआ ऐसा, उन्होंने वहां से ठान लिया कि यार मैं पैदल ही जाता हूँ, रास्ते में गाड़ी गुड़ी मिल जाएगी तो लिफ्ट ले लूंगा मैं। हाँ, तो वो आगे चलते रहे, वहां से थोड़ा कम से कम 1 किलोमीटर उन्होंने आगे पैदल ट्रेवल किया। वहां पे एक पुल आता है, ठीक है, तो उस पुल में उन्होंने मुझे दूसरे गांव का नाम तो नहीं बताया, उस पुल से वो ऐसा पुल है वो, और वो पुल के आगे टी बनता है, रोड का टी बनता है और नीचे पुल है। तो यहाँ से बोल रहे वो दूसरे गांव के लिए जाता है और मेरे गांव के लिए जाता है यहाँ से। अच्छा, ठीक है। और यहीं पे कोई किला भी बोल रहे, बहुत पुराने जमाने की हवेली है कुछ, हेरिटेज बोल रहे, पुराने जमाने की हवेली टाइप है। तो वहां पर उनको उनकी बुआ मिलती है जो वहीं पे रहती थी, ठीक है। तो उनकी बुआ बोलती है कि तू इतनी रात को क्या कर रहा है भाई यहाँ पे? उससे कहा हाँ हाँ, रास्ते में ना, वहीं पास में उनकी बिल्डिंग भी थी उसकी बुआ की, वहाँ पुल के पास, क्योंकि उस पॉइंट पे कॉलेज भी है। तो वहाँ पे कई बच्चे दूर से पढ़ने आते होंगे, तो वहाँ पे एज अ पीजी के लिए रूम्स वगैरह लेते, तो तभी इस वजह से वहाँ के कई लोकल लोगों ने वहाँ पे बिल्डिंगे बनाई है पीजीज वगैरह के लिए ना। तो उसकी बुआ का भी वहाँ पे कोई पीजी की बिल्डिंग है जहाँ उन्होंने पीजी खोला हुआ है। तो उन्होंने पूछा तू क्या कर रहा है इतनी रात को यहाँ पे, चल चल घर चल, अपने घर। हाँ, अपने घर ले गए। उसने क्या मना, पापा जी का खौफ इतना था, उसको घर पहुंचा था हर हाल में। और उसने बोला कि नहीं बुआ, मम्मा और दीदी के लिए है, मेरे को घर ही जाना है। वो बड़ी जबरदस्ती करी कि भाई चल पड़, सुबह तेरे जो है फूफा जी तेरे को छोड़ देंगे। वो नहीं मानना, तो जैसे करके वहां से वो भी मान गए उसको। जैसे होता है हमारे पहाड़ी में, जैसे कोई रिश्तेदार मिल जाता है 100-200 रुपए पकड़ा देते हैं बच्चे को, तो उसको थोड़े पैसे दिए और चला गया आगे। तो वहां से आगे थोड़ा आधा किलोमीटर आगे पैदल गया, वहां पे उसको एक गाड़ी मिल गई मारुति, उसने दे दिया हाथ, मारुति गाड़ी रुक गई। तो उसने पूछा कि आपने जाना कहाँ है? उसने अपने गांव का नाम लिया, मेरे को जाना तो ऊपर है। तो उसने बोला कि मैं तो यही नाले तक हूँ, तो आप यहाँ तक मेरे साथ आ जाओ, वहां से देख लेना। तो वहां नाले तक उसके साथ आ गया, तो वहां उसने उतार दिया। अब उसने मेरे को बताया वहां से ऊपर उसका गाँव है, ठीक है, तिवाड़ ऊपर उसका गाँव है। तो वहां से उसने बोला कि शॉर्टकट जाने के लिए पहले उसको नीचे नाले में चलने, पैदल वाला पुल है वहां उतरना पड़ेगा। तो बंदा वहां उतरा। फिर उसने बोला कि उस टाइम जब वो 12th में पढ़ता था, उस टाइम आपको पता है नए फोन शुरू हुए थे, माइक्रोमैक्स, लावा, उस समय के। हाँ, आज की डेट में तो एंड्रॉइड मेरे ख्याल से 16 एंड्रॉइड चला है वर्जन। उस टाइम में एंड्रॉइड का सेकंड वर्जन चलता था, तब की बात है, ठीक है। तो उसके फोन की बैटरी भी भाई साहब डेड। और उस टाइम एप्पल कंपनी के छोटे से आईपॉड आते थे, तो आईपॉड भी उसने रखा हुआ था। तो उसने जिस तरीके से मुझे बताया, उसने कान में दोनों लगा दिए और फुल वॉल्यूम में वो चला गाने सुन के। उसने एक बात मेरे को बताई कि डरा होता ना, किसी बंदा पहले से डरा हो तो उसके साथ ऐसी एंटिटी होती दिखती है उसको, ऐसी एंटिटी। ऐसा भी कुछ नहीं था, वो डरा ना बात कुछ नहीं, अपना मजे से गाने सुन रहा, मजे से हाथ डाले जेब में, बड़ा मजे से चला बेफिक्र हो गए। फिर उसको पहले तो महसूस हुआ कि जैसे यहाँ पे गर्दन के पास कोई ना ऐसे सांस ले रही हूँ, जैसे चढ़ाई चढ़ रहे हैं, तो उसके पीछे कोई बंदा ना हाँफ रहा है। मतलब उसको ऐसा फील हो रहा है, फील भी हो रहा है, उसको गर्म हवा महसूस हो रही है। फिर उसने ज्यादा वो नहीं किया, ठीक है। फिर उसको विस्परिंग की, जैसे होता है ना, विस्परिंग की आवाज कान में, दोनों कानों में सुनाई दी। फिर उसने सोचा कि यार हो सकता है गाने मैंने फुल वॉल्यूम में लगाया, कोई म्यूजिक इफेक्ट गाने लगे और उसके साथ लग रहा है उसको। फिर भी वही, तभी तो बोल रहा ना, उसने सोचा उसके साथ भी सुनाई दे रहा है। हाँ, सुनाई दे रहा है, तभी तो उसने सोचा कि शायद गाने में म्यूजिक इफेक्ट है ऐसा। हाँ, फिर जब उसको ज्यादा ही होने लगा ना, उसके दिल में एकदम बैठ गया, तो उसने दोनों निकाल दिए बाहर ईयरफोन्स। उसको फिर भी आ रही खुसफुस, जैसे कोई कुछ मंत्र पढ़ रहा है, बोल रहा है। वो डर गया एकदम, उसने कुछ नहीं बोला, उसने चुपचाप चलिए टूट निकाल के मुंह आगे जेब में डाल दिया, ठीक है। वहां से चल बड़ा ऊपर। वहां से ऊपर जब एक रोड में पहुंच गया वो, तो वहां जब उस रोड में पहुंचा, वहां पे जो उसके साथ ये हो रहा था वो होना हो गया बंद। फिर वहां से दोबारा शॉर्टकट जाना पड़ा। उसने बोला रोडम रोड वो जाता तो टाइम लगता, तो होता है रोड शॉर्टकट, बीच से पहाड़ी इलाकों में जैसे शॉर्टकट मार लेते हैं, और रास्ते बने भी होती है, पगडंडियां बनी, बिल्कुल। वो गया, ठीक है। तो वहां से जैसे दोबारा दूसरी पहाड़ी में चढ़ा वो ऊपर रोड के लिए, अपने गांव के रोड के लिए, तो हुआ ऐसा, उसको कुछ और दिखा। अब उसने मेरे को ये बताया कि भाई मेरे को आज तक नहीं पता है
वो मेरे साथ वही एंटिटी थी जो मेरे को पहले दिखी, या वो कुछ नया दिखा क्या मतलब महसूस हुआ। तो उसने बोला जैसे, और रात उस टाइम ऐसी थी, मतलब 10 बज गए थे, रात थी चलते हो। हाँ, रात थी चांदनी रात भी ऐसी है कि आप रात को ट्रैवल कर रहे हैं, चांदनी रात है, आपको फ्लैश लाइट की जरूरत नहीं पड़ेगी फोन की, दिख जाएगा रास्ता, वैसे लाइट थी। और वो था ऐसा, जब चल रहा था, चट्टानी जैसा एरिया था, बीच में पत्थर बहुत थे, ठीक है। तो चल रहा था, चांदनी रात हो, उसमें आप कहीं जा रहे हो तो शैडो दिखती है, खुद की दिख जाती है। तो वो जब चल रहा था, उसको 2 शैडो दिखी, एक दिखी उसको अपनी, और जो अपनी से पीछे वाली शैडो दिखी, ऐसे दोनों साथ में, यहाँ उसकी शैडो जब वो चल रहा है, पीछे उसकी, और वो शैडो मान लो ये मेरा फ्रेंड है जोगेश, ठीक है, ये उसकी शैडो है, ये जोगेश की शैडो, और शैडो इतनी लंबी थी, वो लंबा बंदा था, एंटिटी की शैडो लंबी थी, मतलब और जो शैडो ही दिख रही है, उसको और कुछ नहीं दिख रहा, और कुछ नहीं, शैडो। और मेरे को जोगेश ने कल ये बात भी बताई कि मैं सबसे पहले उस आदमी को ढूंढ रहा हूं, ठीक है, मैं उस आदमी को ढूंढ रहा हूं जो ये बोलता है कि भूत प्रेत या जो भी ऐसी चीजें होती है, इनकी छाया नहीं होती है। उसने मुझे बोला इनकी छाया होती है, पर ये क्या आप इसको छू नहीं सकते हो, हवा है वो, हवा है वो। उसने मुझे ये बात बताई थी। तो अच्छा, फिर आगे फिर क्या हुआ, वो डर गया एकदम, फिर उसने अपने कुलिस्ट के नाम लेने शुरू कर दिए, और वो लेते लेते चला, फिर ऊपर जाके एक और जिस रोड के लिए उसने जाना था वहां पे वो पहुंच गया। और जब उस रोड में पहुंचा, वहां से उसके गांव का इलाका दिखना आना शुरू हो गया। तो बोला कि मेरे गांव के स्टार्टिंग में मेरे देवता जी का मंदिर है, कॉन्फिडेंस बढ़ गया। हाँ, उसको देवता जी का जैसे ही मंदिर दिखा, वो छाया एकदम गायब। और वहां से वो वहां पे बैठा उस पॉइंट पे, बोला कि थोड़ा खुला सा पॉइंट भी था जहाँ पे शाम को आके लोग बैठते थे, अपना गप्पे शप्पे मारते थे। वहां पे हैंडपंप, उसने बोला हैंडपंप चला, उसने पानी पिया, अपना मुंह वगैरह धोया, बढ़िया फ्रेश हुआ, एक घड़ी वहां पे बैठा, फिर वहां से और आगे के लिए चल दिया। और वो रास्ता ऐसा था उसके गांव के लिए, सीधा रोड में गया वहां से, फिर रोड भी जाता है उसके गांव के लिए, पर वो रोड में जाएगा तो टाइम लगेगा, वहां से बस एक और शॉर्टकट, वहां सीधा उसके घर के लिए पहुंच गए, वहीं से दोबारा शॉर्टकट चढ़ना था ऊपर। तो अभी नहीं चला, अभी उस रोड में आगे पहुंच रहा, जहां से वो ऊपर चलने के लिए शॉर्टकट रास्ता आता है, वो रोड से थोड़ा आगे को, तो अभी रोड में चल रहा था, वो आगे जाके पहुंचा, ऐसे शॉक खड़ा। अब पूछो क्या हुआ, कैमरामैन आप भी पूछो क्या हुआ। हुआ ऐसा, वो लंबा जा बंदा खड़ा, लंबा इंसान, लंबा इतना, ऐसा भी नहीं कि उसकी मुंडी कटी, मुंडी इतनी कि बादलों से ऊपर चली। नहीं, मैंने भी सुना है कि कई और सबसे खप्पी बात, एक और बात, मैं आसमान को लगता है, हाँ, एक और मैं बात ऑडियंस को सबको बता दूं कि वो अभी तक मेरा फ्रेंड कुछ खाता पीता नहीं है, बिल्कुल सूफी बंदा है। कई मैंने पिछली वीडियो में भी यही कहा था, इसमें भी यही कह रहा हूं कि हो सकता है कुछ बोल दे कि यार खा पी के हो गया होना, यार 12वीं क्लास का बच्चा इतना क्या खा पी लेगा कि भाई, वैसे भी कुछ खाता पीता ऐसा कुछ था नहीं। तो हुआ ऐसा, अब आपको सुन के हो सकता है थोड़ा डर भी लगे, क्रीपी सा भी लगे, और थोड़ा हंसी भी आए। अब पूछो क्या, अब वो भी शिमला में उसका बचपन बीता है, हमारा भी बीता है, आपका भी बीता है, ठीक है। अब आपने एक स्कूल सुना होगा, हेनॉल्ट पब्लिक स्कूल। हेनॉल्ट पब्लिक स्कूल की ड्रेस कैसी है मेरे को ये बताओ, ग्रीन कलर की पैंट और ग्रे कलर की स्वेटर। तो हुआ ऐसा कि उसके और वो जो उसको एंटिटी दिखी, कम से कम 50 मीटर का गैप, ठीक है, 50 मीटर गैप, 5 मिनट के लिए शाम ये करो, वो आगे देखे, ठीक है। फिर वो बंदा मेरे को उसने कल बताया कि आर्यमन भाई, मैं तुमको अभी भी नहीं ये बता सकता कि उस वक्त मैंने हिम्मत कैसे कर ली कि वहां से मैं साइड को निकल के वहां से आगे चल जाऊं। आज तक बोलता है वो कि मुझे नहीं पता मैंने हिम्मत कैसे कर ली भाई। वो वहां से अपना चुपचाप से आगे उस रास्ते निकल गया, वो एंटिटी दिख रही है, वो फिर भी दिख रही है। और फिर क्या हुआ, तगड़ी बात, जब वो चढ़ने लग गया, उसको फिर वो हाफने की आवाज सुनाई दी, और वो हाफने की आवाज, उसने मुड़ के देखा, उसकी गर्दन तो दिख ही नहीं रही थी, ठीक है, वो ऐसे ही खड़ा, और उसका पेट दिख रहा है ऐसे, सांस ले रहा है, वैसे दिख रहा है उसका पेट। उसने कुछ नहीं किया, उसने और ऊपर चला। फिर उसने जब मैं ऊपर चला ना, उसके गांव में उसके गांव में 2 मंदिर है, एक देवता जी का स्टार्टिंग में दिखता है, देवी देवता के नाम भी लिखा होगा, उनके नाम भी, और जिस जहां से वो ऊपर को पहुंचा, वहां से उसके गांव में एक माता का मंदिर भी है, जो उनकी कुल माता होगी वहां की, उनको दिखने लगी, मंदिर दिखने लग गया। और जैसे मंदिर दिखने लग गया ना, वहां उसको भारी आवाज आई पहाड़ी भाषा में, एजी बारी तो पहुंच गया, दूजी बारी नहीं छोड़ दा। अब वो हुआ ऐसा, वो हिंदी में भी एक बार एक्सप्लेन करते हैं ऑडियंस को, वो मैं बताता हूँ वो क्या था। आवाज में कैसे बोला, अभी नहीं बोल सकते वो आवाज कैसे आई, आवाज थी भारी, और उसका मतलब ये था कि अभी तू बच गया, दूसरे बारी नहीं बचेगा। हाँ, ये
अपनी बोले ना हमारी पहाड़ी बोली में हाँ, बोला, बिल्कुल। ठीक है। और वो डर के मारे पहुंचा घर पहुंचा, दौड़ा उसने- वो फिर तो दौड़ा वो। दौड़ा, उसने बिस्तर पकड़ लिया, बुखार वगैरह आ गया। हाँ। वो बंदा कम से कम 12 दिन जो है हॉस्पिटल के चक्कर काटता रहा। नहीं कोई फिर हॉस्पिटल ही गया कि कोई पंडित पुंडित के पास पहले जाता तो सुनो मेरी बात, किसी हॉस्पिटल तांत्रिक के पास गया, जाता उसके है, बाद देवता गया के पास वो। जाता है। उसके बाद गया, पहले हॉस्पिटल गया। तो आज के टाइम में मैं आपको भी बोलूंगा, आपको अगर ऐसा सीन लगता है पहले हॉस्पिटल जाओ, तांत्रिक तुंत्रिक बाद में, सबसे पहले हॉस्पिटल जाना है। कभी ऐसा नहीं कि भाई थोड़ा ही कुछ हुआ कि आ रहा है इसको कुछ ओपरा लग गया, वो तो लेके डॉक्टर ने भाई बताया होगा कुछ कि ऐसा तो हमारे डॉक्टर बस का परेशान, उसको हुआ कुछ नहीं था, ऐसा नहीं कि भाई कुछ अजीब, उसको बुखार आया था। और बुखार इतना था कि भाई उसको डिहाइड्रेशन होगी, हाँ। डिहाइड्रेशन हुई, उसको ड्रिप पे डॉक्टर ने बहुत चढ़ाई, 12 दिन तक, हफ्ते तो वो हॉस्पिटल में एडमिट रहा, उसको आईजीएमसी तक ले आए। फिर तब जाके उसने बता दिया कि एक्चुअली ना मम्मी मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ था। उसकी मतलब तब तक उसने बताया ही नहीं था, मेरे साथ उस दिन ऐसा ऐसा हुआ था रात को जब मैं घर पहुंचा। उसकी मम्मी को लगा एकदम डर, तो उनके ऐसा किया, उसकी मम्मी ने एक सिक्का निकाला 5 रुपए का 10 रुपए का, ठीक है, उसके माथे में ऐसे यहाँ पे ऐसे रख दिया, ठीक है, और ले लिया देवी देवताओं के नाम। जब वो लिया ना, बोले वो सिक्का चढ़ा दिया अपना इष्ट के लिए, बोले कि ये तुम्हारे पास चढ़ाने आएंगे। जैसे बोला ना, उस बंदे का कहना था भाई मेरे को ऐसा लगा कि मेरे कंधे से ना कम से कम 80-90 किलो का वजन हल्का हुआ है। वही वाला जो मेरे साथ हुआ था, है ना। तो ये होता है भाई, हल्का हो गया एकदम। ये चीजें पता क्या होता करती है, है, बैठती यही होता है, है। यही बैठती है ये चीजें, हमेशा याद रखना। फिर उसके बाद मेन बात सुनो, उसको वहां पे कुलिस्ट ले गए उनके देवते के पास, ठीक है, देवते के पास ले गए। वहां पे देवते ने बोला कि मैंने बचाया इसको, मैंने उसको वाणी दी है। अब ये है कि वो जो बोला था वो उस भूत ने नहीं बोला था, जो भी दिखा था उसको, भूत है चुड़ैल है जो भी था, वो देवते की आवाज थी। अच्छा देवता की एजी बारी तो बच गया, दूसरी बारी नहीं बचता। भाई मैंने तेरी रक्षा मतलब- कर ली इस बार, उन्होंने बोला कि इस बारी बच गया, दूसरी बारी नहीं बचेगा। हाँ, कहने का मतलब था कि ध्यान दे, अपना ध्यान रख कुछ। हाँ ठीक है, वार्निंग थी वो, एक वार्निंग तरह की। थी। और देवता महाराज की कृपा रही उस पर। देवता महाराज की उसकी जो है कृपा रही उसमें। तो ये था। बताओ पहले मेरे को, आप ये बताओ कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया, डरावनी और इंटरेस्टिंग, और सबसे बड़ी बात और खतरनाक, मतलब कि एक घड़ी के लिए सुनते हुए डर सा भी लगा कि हाँ सुरसुरी सी भी उठी, पर स्टोरी बहुत मजेदार थी। बाकी ऑडियंस के लिए कुछ कहना चाहते हैं आप? ऑडियंस के लिए मैं बस यही कहूंगा कि अभी भी हाथ जोड़ के आप लोगों से विनम्र विनती है कि हमारे एपिसोड, हो सकता है किसी को तो हल्के से बोरिंग लग रहे हो सकता है, पर आप हमें एडवाइस कीजिए, एडवाइस भी करें। आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिए, बिल्कुल। हम कुछ कमी रख रहे हैं, ये बिल्कुल। कीजिए, हम आपकी एडवाइस पूरी करेंगे। हो सकता है कहीं ना कहीं, पर अभी पे मत जाओ आप। आगे जो आने वाले हम एपिसोड मेहनत करेंगे, है, खूब मेहनत हम खूब करेंगे। आगे के आने वाले एपिसोड है, आपका प्यार मैं मिलता आपको गारंटी बोल रहा हूँ, गारंटी दे रहा हूँ, गूज बम्स नहीं आए आगे के आने वाले एपिसोड में। स्टोरियां भी ऐसी कुछ इंटरेस्टिंग लोगों को भी लाएंगे धीरे धीरे। बस आपका प्यार, सहयोग, आपका बना प्यार रहे। चाहिए, आपका प्यार मिलेगा तो आपको एंटरटेन करने में हम कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे। बाकी आज के इसी एपिसोड के साथ हम आपसे अलविदा लेते लेते हैं। हैं। धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाय।